हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की क्लास में क्या डिस्कस होने वाला है। यही दो सवाल आज की क्लास में डिस्कस होगा। यह जो दोनों सवाल है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला जो सीटेट एग्जाम है 15 दिसंबर को उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ पर क्या है, यह इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में भी पूछता है या एसएससी में भी पूछता है। तो उसको क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको इस टाइप का सवाल फिर अगले एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको कैसे आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यह दो सवाल और इन दोनों सवाल पर कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोला है, यदि a प्लस बी बटे सी बराबर b प्लस सी बटे ए बराबर c प्लस ए बटे बी बराबर k हो तो k का मान निकालिए। तो पहले मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल यही बोल रहा है, तो अच्छी बताइए, यह बोल रहा है इसके बराबर है, यह बोल रहा है इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। तो कहने का मतलब जब सब आपस में बराबर है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला सॉल्व, ठीक ना। सॉल्व कौन सा नंबर कर रहे हैं, पहला नंबर। तो देखो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना a प्लस बी बटे सी बराबर के। ठीक, तो यहाँ से आप c को इधर लेकर चले जाएंगे तो a प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा कि नहीं। इसको एक मान लो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, यह भी तो k के बराबर होगा, तो अर्थात क्या होगा b प्लस सी बटे a बराबर k। यह वाला इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर a k। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। फिर इसको यह भी तो k के बराबर होगा, तो आप कर सकते हैं c प्लस a बटे b बराबर k। तो आपका हो जाएगा c प्लस a बराबर b और k। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 1 2 3 सबको जोड़ दो। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना। इतना करने पर तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस बी, ए प्लस बी, फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो प्लस बी प्लस सी, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड का जुड़ गया। अब राइट साइड का जोड़ेंगे तो क्या है सी के प्लस ए के प्लस इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बी के। अब इसमें देखो a और a 2a, यहाँ पर b और b क्या हो जाएगा 2b, यहाँ पर c और c क्या हो जाएगा आपका 2c बराबर। अब देखिए इन तीनों में क्या है, k कॉमन मिला, k कॉमन निकालें, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आगे पीछे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बचेगा c प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिला है 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर के क्वेश्चन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए इधर भी गुणा का चिन्ह है, इधर भी गुणा का चिन्ह है, तो ये कट जाएंगे। तो 2 बराबर के, अर्थात के का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ से क्या लॉजिक लगा, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था सीखने का। तो यहाँ से क्या है, आप यह लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको ऐसा दिया रहे और बराबर भी दिया रहे तो आप क्या है उसका मान 2 मान सकते हैं। उसका मान कितना आएगा 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। इसके जगह कुछ संख्या भी रहेगा तो उसका मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, संख्या, लेकिन ये ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे मान लो आपका संख्या ऐसे होना चाहिए 1 और 2, तो इसके बटे क्या होना चाहिए 3। तो इसके बाद जो अगली संख्या आएगा तो 2 3 बटे 1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और अगर आपको वहां पर डाउट भी हो रहा है तो इसी तरीके से कर लेना है, क्यों, क्योंकि यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर, यह भी इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ से आप इस तरीके से कर लिए, उसके बाद जोड़ दिए। और एग्जाम में जैसे कंपटीशन एग्जाम में इतने लिखने की जरूरत थोड़ी है कि 1 2 3 जोड़ने पर, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जैसे आपको पता हो गया 1 2 3 है, इसको जोड़ेंगे, इतना लिखो ना, तुरंत जोड़ो और आंसर लेकर आओ, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा सवाल क्या बोलता है उसको तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 2160 बराबर 2 पावर a गुणे 3 पावर b गुणे 5 पावर c, तो 3 पावर a गुणे 2 पावर माइनस b गुणे 5 पावर माइनस c का मान है। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिला तो आपको यहाँ पर abc का मान नहीं मिल रहा है, तो क्या abc का मान कैसे रखेंगे, आप डाउट में रहेंगे। तो देखिए डाउट में नहीं रहना है, जब यह इसके बराबर दिया है तो इतना तो जान लेना है, इसमें क्या है a और b और c इसी में मिलेगा। अर्थात अगर हम जब इसका गुणनखंड करेंगे ना तो इसमें 2 3 5 अवश्य मिलेगा। तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर देंगे गुणनखंड, लसा जैसे निकालते हो वैसे इसका गुणनखंड यानी गुणा के रूप में तोड़ना है। जैसे 2160 है इसको तोड़ो,
तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2। अब देखो 2 अंक काटेंगे, 0 बढ़ा के 2 और 16 0। अब कितने लोग क्या करेंगे, 2 एक कम 2 और 8 और 0 180 आ जाएगा। तो यहीं पर गलत हो गया, आपका आंसर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान देना है। अब देखिए जो सवाल ये सीटेड में पूछा गया है ना, इतना सरल भी नहीं पूछा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा है, 0 नहीं बढ़ाएंगे 8 लिख देंगे तो आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो ध्यान देना, अगर 2 अंक डायरेक्ट काट रहे हैं तो 0 बढ़ा के काटेंगे, ठीक। तो अब देखिए 2 से फिर काटेंगे तो 2 बचे 10, फिर ये काटेंगे तो 2 चौका 8 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम सॉरी 2 दूना 4, 2 सते 14 0, फिर 2 से कट रहा है सॉरी 2 से कटा है तो 2 एक कम 2, और फिर इसको 2 23 6, 2 बचे 10। अब तो 2 से कटने वाला है नहीं, तो 3 से कटेगा जरूर। क्यों, देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो कट जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से कटने वाला है, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, उसके बाद 5 से। तो देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया तो लिखो 2 घाते 4 गुणे 3 कितनी बार है, 3 3 बार है, तो 3 पावर 3 गुणे 5 कितनी बार आया, 1 5। अब देखो 2 3 5 मिल गया ना, यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, कर दो 2 पावर ए गुणे 3 पावर बी गुणे 5 पावर सी। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे, क्योंकि देखो 2 इधर भी है इधर भी, 3 इधर भी है इधर भी है, 5 इधर भी है और इधर भी है। तो हम क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर, क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, ठीक ना, करने पर। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम में इतना ज्यादा समय थोड़ी लगाना है कि घातों की तुलना करने पर, ऐसा करने पर वैसा, आपका वहां पर समय खराब जाएगा। आपको बस सीखना है, उसके बाद आप इसको मास्टर माइंड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 पावर 4 है, 2 पावर ए यानी बेस समान, ए बराबर 4। इसी तरीके से 3 पावर 3 है, 3 पावर बी है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3। घातों की तुलना कर रहे हैं, यानी जिसके जैसे घात है वैसे लिखेंगे। 5 पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो सी बराबर कितना आ गया 1। अब इसी का मान इसमें रखेंगे, ए बी सी दिया है, तो अब इसका मान पूछा है, तो देखो 3 पावर ए गुणे 2 पावर माइनस बी गुणे 5 पावर माइनस सी। अब यहीं पर मान रखेंगे, तो 3 पावर ए कितना है 4 गुणे 2 पावर बी कितना है, बी 3 है तो माइनस 3 गुणे 5 पावर माइनस 1। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखो जो पावर में माइनस है, ठीक ना, जैसे कि बेस पावर जो माइनस है वो बटे में होता है, क्या होता है बटे में। जैसे 1 पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे ए, ठीक ना, इतना लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर हम करेंगे। 3 पावर 4 है तो यानी इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 या 81, 81 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका गुणे 2 पावर 3 है तो इसको बटे कर सकते हैं 2 पावर 3 गुणे 5 पावर -1 है, इसको कर सकते हैं 1 बटे 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 81 गुणे 1 बटे 2 पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 गुणे 1 बटे 5, तो ये हो जाएगा ऊपर 81, नीचे क्या हो जाएगा 8 बटे 40। तो यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है 81 बटे 40 आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।